मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखो, ये वाला टॉपिक ना एक्चुअल में क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में बेसिकली 6 टॉपिक होते हैं, बट जीके एसएसबी के सिलेबस में एक ही टॉपिक मेंशन किया गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आज हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक का पता होना चाहिए जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। पढ़ेंगे तो हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन ही, बट थोड़ा सा देख लेंगे कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या चीज़ है। देखो, ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, एक होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब किसी भी चीज के जो पहले वाला पार्ट होता है, जो उसकी परसेप्शन होती है ना, जिसको हम लोग धारणा कहते हैं, वो हमेशा अजम्पशन होती है। और जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो वो हमेशा कंक्लूजन होती है। दैट मीन किसी भी एक्शन के होने का जो पहले वाला पार्ट होता है, जो हमने सोचा होता है, वो अजम्पशन होती है। और जो होता है वो क्या, कंक्लूजन होता है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या फर्क होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है धारणा, है ना। और धारणा जैसे हम लोग लगाते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव होती है। क्लियर है? जैसे आप लोग कोचिंग ले रहे हो, है ना। जैसे आप लोग कोचिंग ले रहे हो तो आप कभी नेगेटिव सोच के कोचिंग ना थोड़ी ना लोगे, है ना। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग कोचिंग लेंगे और हमारी क्या होगी, सिलेक्शन बिल्कुल होगी। वही कहते हैं कि हिडन पार्ट बिहाइंड द स्टेटमेंट, और ये आउनर की परसेप्शन होगी। दैट मीन हमेशा जब भी अजम्पशन होती है, वो हम लोग मान लेते हैं कि हम ही सोच रहे हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक दुकान पे मिठाई लगाएगी, है ना। जैसे एक मिठाई की दुकान खोली गई, तो उसने बड़ी सारी मिठाइयाँ लगाई। अब उसने क्या सोच के मिठाई लाई कि मिठाई बिक जाएगी कि मिठाई नहीं बिकेगी। तो आप कहोगे सर ऑब्वियस है कि उसने यही सोचा होगा कि उसकी मिठाइयाँ बिक जाएंगी। तो जो पहले का पार्ट होता है, अभी मिठाइयाँ बिकी ही नहीं है, अभी सिर्फ उसने सोचा है। जो सोचने वाला पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तभी तो हम लोग कुछ करेंगे, है ना। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। तो वही कहता है कि assumption जो होता है बेटा, वो धारणा होती है। हमेशा जो हिडन पार्ट होता है किसी स्टेटमेंट का, और ये आउनर की परसेप्शन होती है। दैट मीन इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें हमेशा आउनर हम बन जाते हैं। और इसको करने के दो तरीके होते हैं। जैसे अगर जो वैलिड आ रहा है उसको इम्प्लिसिट बोला जाता है, जो इनवैलिड आ रहा है उसको एक्सप्लिसिट बोला जाता है। बट हम लोग assumption पढ़ेंगे नहीं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब दुकान खोल दी, इसमें मिठाइयाँ लगा दी। बट हुआ क्या कि मैंने तो सोचा था ये बहुत बढ़िया चलेगी, है ना। जैसे फंक्शन थे, अभी दिवाली थी, जब फेस्टिवल थे, तो जैसे लोगों के घर में शादियों के फंक्शन चल रहे हैं, तो हमने तो सोचा था कि मिठाई की दुकान बढ़िया चलेगी। बट हुआ क्या कि मिठाई की दुकान चली ही नहीं। अब उसके बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। हमने सोचा पॉजिटिव था, बट वो चली नहीं या फिर बंद हो गई किसी कारण, ठीक है। तो ये क्या था कि प्रैक्टिकल पार्ट था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में कोई भी अजम्पशन नहीं होती है। ये हमेशा प्रैक्टिकल डेटा होता है कि जो क्या गया वही कहते हैं रिलेटेड टू स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल होना चाहिए, अज्यूम नहीं होना चाहिए। किसी डेटा पे बेस्ड हो, किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो। और कभी कभी ऑल के अंदर सब इंक्लूड होता है ना। जैसे मैंने कहा सारी दुकानें बंद रहेंगी, तो उसके अंदर कुछ दुकानें होंगी। जैसे कोई, मैं मान लेता हूँ दूध वाली दुकान है, तो जब मैंने ऑल कहा है तो उसके अंदर सम ऑलरेडी क्या होगा बेटा, इंक्लूड होगा। और कभी कभी ये एक्शन मोटिव होता है। जैसे एक्शन मोटिव कैसे, जैसे गवर्नमेंट जनरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट। और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सही माना जाता है कंक्लूजन में। क्लियर है? दैट मीन हम लोग अपने से कभी कुछ एज्यूम नहीं कर सकते बेटा कंक्लूजन में। समझ आई मेरी बात? ओके। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। कहता है एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। कहता है इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द अपर पार्ट ऑफ फेंगलिंग वैली हैज बीन शट डाउन ड्यू टू एक्सेसिव स्नोफॉल इन द मंथ ऑफ February, है ना। अब ध्यान से सुनना। जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात कर रहा है अपर पार्ट, दैट मीन हो सकता है फेंगलिंग वैली के दो तीन पार्ट हो और अपर पार्ट की बात की जा रही हो। और एक्सेसिव स्नोफॉल होता है कहाँ पे, मंथ ऑफ फेब। दैट मीन एक साल में तो 12 महीने होते हैं, बट कब होता है, सिर्फ फेब में। अब पढ़ते हैं ध्यान से। देखो,
आप लोग जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, जब फिर कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कम पूछे जाते हैं, बट जब हम लोग बैंकिंग की या किसी कैट की बात करते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। डन। तो इसलिए जो आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्लियर। अब जैसे पहले पढ़ते हैं, सम पार्ट ऑफ द फेंगलिंग वैली रिसीव स्नोफॉल मोर देन द अदर पार्ट। क्या ये सही है गलत? तो ये बेटा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सम पार्ट में उसने ऑलरेडी मेंशन किया है कि अपर पार्ट में क्या होती थी, ज्यादा स्नोफॉल होती थी। दैट मीन पहला क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, द कॉमन पीपल इन द अपर पार्ट ऑफ फेंगलिंग वैली हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द विंटर सीजन। क्या सही है गलत? सर बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन हो जाती है। दैट मीन ये दोनों सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। ओके। कहते हैं एक वनडे मैच है। अब वनडे मैच में कितने ओवर होते हैं सर? 50 ओवर होते हैं। अब 50 ओवर्स में कितनी बॉल्स होती हैं सर? 300 बॉल्स होती हैं, है ना। अब टीम एक्स और वाई के बीच में, कहते हैं द स्कोर मेड बाय द लूजिंग टीम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट ए लिख दिए। अब कहते हैं कि जो स्कोर मेड बाय लूजिंग टीम एक्स ने कितना मारा, 140 रन ही मारा। अब बॉलें कितनी थी, 300, और 140 पे आउट हो गए। अब मुझे बताओ क्या रीजन रहा होगा। तो क्लास का एक बच्चा कहते हैं कि सर जो एक्स है ना, इनकी बैटिंग बड़ी खराब हो गई, है ना। तो यही है द बैटिंग ऑफ एक्स टीम। दूसरा कहता है कि सर दूसरे की बॉलिंग बहुत बढ़िया हो गई, है ना। अब इन दोनों में से यही रीजन हो सकता है ना। या तो क्या होगी कि इसकी बॉलिंग बहुत बढ़िया होगी, चाहे इसकी बैटिंग बहुत बढ़िया होगी, दो ही केस होते हैं, है ना। तो दैट मीन इन दोनों में क्या बन जाएगा, इधर और का पेयर बन जाएगा। या तो कंक्लूजन वन फॉलो कर सकती है, या तो टू फॉलो कर सकती है। अगर इनकी बैटिंग बड़ी खराब होगी तो ये आउट हो गए, या फिर उनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया होगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद ध्यान से समझना। कहते हैं साइकिलिंग डेली फॉर हाफ आवर और वॉकिंग फॉर 1 आवर कैन इंक्रीज अ पर्सन लाइफ स्पैन बाई 1 ईयर। कहते हैं अगर आप दिन में आधा घंटा क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या 1 घंटा चलते हैं, तो आपकी लाइफ स्पैन कितनी हो जाएगी, 1 साल बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना कि जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन होते हैं तो हम खुद से कुछ ऐड नहीं करते बेटा, है ना। मतलब जो स्टेटमेंट दिन में दिया है बस वही सही है, अपने से कुछ भी चीज एज्यूम नहीं कर सकते। जैसे पहले कहता है, all people who are into desk jobs definitely suffer from several medical issues। क्या ऐसा है सर? जरूरी तो नहीं, और अगर जरूरी नहीं भी है तो बट इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, हम लोग इसी को मान के चलते हैं। आगे कहते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज हेल्पफुल फॉर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। और यही तो ऊपर बात की जा रही है। दैट मीन इसमें क्या कर रहा है सर, सेकंड फॉलोस कर रहा है। क्लियर है? ओके। कहते हैं ऑल टाइप ऑफ फूड आइटम एक्स। जैसे कुछ टाइप की एक आइटम एक्स है, इसकी ना तो सारी जो फूड आइटम एक्स है, ना तो अच्छी है ना ही बुरी है। ईच हैज ईच टाइप हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। देखो अब ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि जैसे एक रेस्टोरेंट मान लेते हैं कि उसमें एक लिस्ट है। कहते हैं ना तो सारे बहुत बढ़िया और ना ही सारे खराब। दैट मीन कुछ बढ़िया है और कुछ क्या खराब है। कहते हैं सम टाइप ऑफ फूड एक्स आर फाइंड क्वाइट गुड। तो ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा कहता है कि और नॉट गुड। तो दैट मीन दोनों सही है। यही तो बात कह रहे हैं कि सर कुछ सही है और कुछ सही नहीं है, और यही उसने नीचे लिख दिया। तो दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं लास्ट ईयर टोटल एक्सीडेंट काउंट इन द कंट्री ए वाज 5,25,679 विच कॉस्ट ऑलमोस्ट कितना 1.5 लाख ट्रैफिक रिलेटेड। मान लेते हैं कि वो 5 लाख में से, मतलब 5.25 लाख में से 1.5 लाख लोगों की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और कैसे थे ये, ट्रैफिक रिलेटेड डेथ थी, है ना। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कहते हैं सम ऑफ द एक्सीडेंट्स आर फैटल। तो बिल्कुल सही बात है कि 5 लाख में से 1.5 लाख क्या आगे मर गए। पहला तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द पोर कंडीशन ऑफ रोड was also responsible for such high number of accident। हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कहीं मेंशन है सर? नहीं। ध्यान सुनना कि कंक्लूजन हमेशा स्टेटमेंट का ही पार्ट है, कि जो स्टेटमेंट में है वही, हम अपने से कुछ नहीं सोच सकते। तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। रीजन हो सकता है बट ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है। तो दैट मीन ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ओके। कहता all the employees who do not work properly bring a bad name for themselves and also a liability for an organization। ओके। कहता है such employees should be fired from the organization। अब ध्यान से सुनना कि जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है बेटा, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाते, है ना। दैट मीन
कोई भी इमीडिएट नहीं लिया जाता है, तो वही कहते हैं कि एकदम से उनको फायर नहीं कर सकते, तो दैट मीन पहला गलत है। सेकंड है, स्ट्रिक्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस। हाँ, तो पहले उनको वार्निंग दी जाएगी, है ना? तो उनके खिलाफ उनको बोला जाएगा कि भाई सब ऐसा किया जाना चाहिए, वैसा किया जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग निकालते हैं, दैट मीन सेकंड फॉलो कर रही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओके, अगले चलते हैं। कहते हैं ओनली आर्ट स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। एक कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होगी और उसमें सिर्फ आर्ट्स के बच्चों को अलाउ किया गया है। अदर देन आर्ट स्टूडेंट्स डू नॉट, स्टूडेंट्स नो वन इज परमिटेड। आर्ट्स को छोड़ के कोई किसी को परमिशन नहीं दी गई। पहला कहता है ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस आर आर्ट्स स्टूडेंट्स। तो पहला बेटा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के बच्चे हैं। सेकंड कहता है हु डज नॉट हैव एन आर्ट्स बैकग्राउंड आर नॉट अलाउड। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक रहता है, ये एक थ्योरी बेस्ड टॉपिक है और हो सकता है कि ये 100% सही नहीं रहता है। देन तो क्रिटिकल रीजनिंग में अगर आपकी 70 से 80% भी एक्यूरेसी रह रही है तो दैट मीन आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक था वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ ही ये खत्म होता है। तो ठीक है क्लास, थैंक यू।